everyone, hope you all are doing well. पल्लवी दीक्षित के कुछ कमेंट्स का मैं आज जवाब देना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले कुछ बातें करनी है मुझे। ये जो राजा रघुवंशी का जो केस चल रहा है ना, आप सबको पता ही है, पूरा हंगामा मच गया है। तो कई दिनों से न्यूज़ में ये दिखाई रहा था इस केस के बारे में कि हनीमून पर गए हुए थे कपल शादी के बाद, और उसके बाद लड़की लापता है, आदमी का ये मिला है, डेड बॉडी मिला है वगैरह वगैरह। तो जब फर्स्ट के जो 2-3 दिन न्यूज़ मैं देख रही थी, तब मेरे ना दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं, वैसे तो कहा जा रहा है कि लड़की का अपहरण हो गया है, लड़की लापता है। लोगों को ये लग रहा था कि कुछ लोगों ने हस्बैंड को मार के वाइफ को अगवा कर लिया, लेकिन जब ये न्यूज़ में बताया जा रहा था कि लड़की को अगवा कर लिया गया होगा, तब मेरे दिमाग में ना ऐसा क्लिक हुआ था एक बार कि ऐसा तो नहीं कि लड़की खुद अक्यूज्ड है, यानी खुद अपने पति का मर्डर करके वो किसी के साथ गायब हो गई है। ऐसा अचानक से आता है ना दिमाग में। फिर मैंने सोचा नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हनीमून पर गए हुए थे और अभी अभी शादी हुई है। क्योंकि वो जो सौरभ और क्या नाम था, मुस्कान वाला जो केस था, वो भी ऐसा ही केस था ना, इसके लिए मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने सोचा नहीं ये लोग न्यूली मैरिड कपल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम नई नवेली दुल्हन ऐसा कैसा कर सकती है, मैं गलत सोच रही हूँ। फिर जब आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखा कि वो औरत पकड़ी गई है और साथ में 4 लोग हैं उसके साथ, तब ना एकदम मैं हिल गई, मेरा दिमाग हिल गया, मैं खुद हिल गई। मैं सोच रही हूँ गुनाह चाहे कोई भी करे, गुनाह तो गुनाह है, चाहे औरत करे मर्द करे। मैं मुस्कान सौरभ के केस के टाइम पे भी यही बोली थी, गुनहगार चाहे कोई भी हो, गुनाह तो गुनाह है, सज़ा कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन और जब मैंने आज सुबह ये न्यूज़ देखी ना, तभी मैं मम्मी को बोल रही थी, देखना अब इस न्यूज़ को इतना उछाला जाएगा, इतना उछाला जाएगा जिसका कोई हद नहीं। अब तो ये न्यूज़ टीवी पर आई है कि लड़की ने अपने हस्बैंड का खून किया है। अगर कोई लड़की का हुआ होता ना, तो इतना न्यूज़ को उछाला नहीं जाता। ठीक वही हुआ, न्यूज़ चैनल्स पर तो दिखाया जा ही रहा है, फेसबुक पर सिवाय इसके और कुछ खबर है ही नहीं। बस यही फोटोज, यही वीडियो, सब अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना अपना रिमार्क रख रहे हैं लोग। एक फीमेल ने ऐसा लिखा है फेसबुक पर कि लड़की के बारे में, इसने जो देखा है वही सीखा है। मर्द भी तो विवाहिता को जला देते थे दहेज लेकर। मुझे हंसी आती है ऐसे पोस्ट या घटना पर, जिस वक्त स्त्रियों को सती प्रथा बताकर जला दिया जाता था, तब ये निंदा क्यों नहीं होती थी। आज भी स्त्रियों के पास क्या है, पिता ने जबरदस्ती विवाह कर दिया होगा तो दे दिया धक्का, इसको क्या मालूम कि पुलिस भी पकड़ सकती है। ना जाने कितनी स्त्रियों को आज तक पहाड़ों से फेंका गया है हनीमून बताकर। विवाह का सारा पैसा रख लिया और लड़की को धक्का देकर बोला पाँव फिसल गया। तब मैं सोचती थी ये पाँव मर्दों के क्यों नहीं फिसलते। अब शुरुआत हो गई है। मुझे ऐसी घटना पर कोई शोक व्यक्त नहीं करना है, ना ही किसी लड़की की निंदा करनी है। गलती इसके पिता की है, उसे सजा देनी चाहिए। स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध विवाह होगा तो अंजाम ऐसा ही होगा, ऐसे लिख रहे हैं लोग। लेकिन मैं जो क्राइम है, क्राइम के खिलाफ हूँ। तुमको पसंद नहीं है आदमी, भाग जाओ, शादी के बाद भाग जाओ, लेकिन मारो मत किसी की जान। मतलब मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं हर बार ये कहती भी हूँ आजकल मेरी वीडियो में, शादी जैसी चीज़ का बहिष्कार कर दो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये जो ज़िंदगी मिली है ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी को सही सलामत रखो। जब शादी करके यही अंजाम होना है, चाहे लड़की का हो या चाहे लड़के का हो, तो शादी करो ही मत, अकेले रहो, खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी बची रहेगी। और मुझे लगता है शादी के बाद जो रोना लोग रोते हैं, क्या मतलब फिर शादी का? अगर रोना ही है तो क्यों शादी करना, अकेले खुश रहो ना। अब मैं आती हूँ पल्लवी दीक्षित का जो कमेंट है उस पर, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, वो फॉल्स प्यार था, यानी मेरे हस्बैंड का प्यार फॉल्स था, इन्होंने लिखा है। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, हर बार बोलूँगी, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। मेरे लाइफ में एक मर्द की एंट्री हो चुकी है जो मेरा पति बन चुका है, और दूसरा कोई मर्द दूर दूर तक मुझे चाहिए नहीं। प्यार बहुत मिलता है, परिवार है, दोस्त यार सहेली, चारों ओर मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। मैं रास्ते में निकलूँ तो स्ट्रे डॉग्स मुझसे प्यार करते हैं, एनिमल से लेके बर्ड से लेके परिवार, सब लोग हैं प्यार करने। प्यार की कोई कमी नहीं है कि एक मर्द
की ज़रूरत पड़े प्यार के लिए। और जिस तरह का प्यार आप लोग सोचते हो, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं उस टाइप के प्यार के लिए। मेरी एक कलीग है, दूसरी शादी के बाद भी रो रही है। पहली शादी के बाद भी रोई थी, दूसरी शादी के, मुझसे सीनियर है, काफ़ी सीनियर है। यानी मैं जब प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखा था तब वो ऑलरेडी सीनियर थी मुझसे, और तभी उसी टाइम पे उनकी शादी हो चुकी थी, पहली शादी, उसके बाद डिवोर्स हो गया, फिर दूसरी शादी रिसेंटली हुई, फिर रोना धोना चालू, हमेशा लड़ाई झगड़ा। क्या मतलब? लाइफ में आपको कोई खुश नहीं रख सकता है। आपकी खुशी सिर्फ अगर चाहे तो भगवान रख सकता है, और आप अपने आप को रख सकते हो। खुशी ना आपकी सोच में, आपके दिमाग में है। अगर आप सोचो तो आप खुश, अगर आप सोचो आप दुखी तो आप दुखी। तो प्यार जैसी चीज़ के लिए मुझे मर्दों का मेला मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। बहुत सारे एक्ट्रेसेस आपको पता है 4-4 शादी करके, ज़ीबा बख्तियार जो हीना में हीना का रोल किया था, हीना फिल्म में, उनकी 4-4 शादी हैं, उसके बाद भी अभी अकेली हैं। श्वेता तिवारी का तो हम सबको पता है, 2 शादी करके अकेली हैं। उनको क्यों नहीं मिला प्यार? प्यार के लिए शादी करना ये सबसे बकवास रीज़न है। जब मैं कुंवारी थी तब शादी करके जब मेरे पति का प्यार मुझे नहीं मिला, अब मैं मेरे पति की पत्नी हूँ तो दूसरा मर्द मुझे क्या प्यार देगा? नहीं चाहिए भाई, मैं खुद ही नहीं दे सकती किसी और को प्यार। मुझे जो देना था मैं अपने हस्बैंड को दे चुकी हूँ। सच्चा प्यार आप बोल रहे हो ना, उसने नहीं किया, वो उसकी प्रॉब्लम है। सच्चा प्यार मैंने तो किया, और सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। और जो प्यार के नाम पे ढोंग करते हैं, मेरे हस्बैंड जैसे, उनका तो बेनिफिट के हिसाब से कभी ख़त्म होता है, फिर शुरू होता है, फिर ख़त्म होता है, फिर शुरू होता है, उनका ऐसा होता है। अच्छा, आपने और एक कमेंट किया है नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए। आपने लिखा है, मैम आप नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स के बारे में सर्च करना, आपका कोई फॉल्ट नहीं, आपने तो सच्चा प्यार किया, बट सामने वाला पर्सन नार्सिसिस्ट था और आपकी एनर्जीज एंड टाइम खींचता चला गया। ऑफ कोर्स ये बात तो मैं कई बार खुद बोली हूँ, नार्सिसिस्टिक के बारे में मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह, मतलब मैं जानती हूँ उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानती हूँ, और मैं पहले खुद बोल चुकी हूँ मेरी वीडियो में कि मेरा पति नार्सिसिस्टिक है। जो नार्सिसिस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो सब मेरे हस्बैंड के साथ मैच करता है। इनफैक्ट सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं, उसकी माँ भी नार्सिसिस्टिक है। तो माँ बेटे दोनों नार्सिसिस्टिक है, और मेरा सब कुछ खींचा उसने। क्या नहीं खींचा, बचा क्या मेरे पास? अब आप बोलो प्यार मिलेगा, मेरे पास ही कुछ नहीं है किसी और को देने के लिए। मेरे पास जो था मैं उसको दे चुकी हूँ। प्यार, वफा वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, एनर्जी, सारी चीज़ें मैं उसको दे चुकी हूँ। मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि मैं किसी और को दे सकूँ। मैं मिसेस हूँ, मतलब मैं मिसेस हूँ, इस जन्म में तो मैं मिसेस हूँ और मेरे हस्बैंड की मिसेस हूँ। अब वो नार्सिसिस्टिक हैं तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को झेले ना, मैं क्यों झेलूँ उसके प्रॉब्लम्स को। और नार्सिसिस्टिक लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना जो मतलब विक्टिम कार्ड खेलना, यानी खुद जो करते हैं वही इल्ज़ाम सामने वाले पे लगा देते हैं। वो अपनी गलती को कभी मानते ही नहीं है, खुद करेंगे और सामने वाले पे इल्ज़ाम लगाएंगे। यानी टॉर्चर मुझ पे करके मुझे बोल रहा है कि तुम हम पे टॉर्चर कर रहे हो, तुम हम सब पे टॉर्चर कर रहे हो। खुद को बचाने के लिए सामने वाले पे इस झूठा इल्ज़ाम लगाना, ये नार्सिसिस्टिक लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, लेकिन ये एक बात होती है। तो मेरा हस्बैंड है नार्सिसिस्टिक है, वो तभी तो वही विक्टिम कार्ड आज भी खेल रहा है। खुद इतना टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, खुद इतना ज़्यादा सेल्फिश है, खुद में रिश्ते को निभाने की ताकत नहीं है और दूसरों को बोलता रहता है। किसी की शादी हो रही है तो बोल रहा है कि ये 4 दिन भी नहीं निभा सकता, 6 महीना भी इसका नहीं निभेगा, जबकि खुद का तो चाइनीज़ माल भी इससे, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा टिकाऊ होता है। अब चाइनीज़ कोई चीज़ खरीदो ना, वो भी ज़्यादा टिकाऊ होती है जितना मेरा हस्बैंड नहीं है, और ये दूसरे को बोलता है। खुद इतना बड़ा सेल्फिश है और दूसरे को ये सेल्फिश बोलता है। खुद इतना बड़ा टॉक्सिक है और दूसरे को ये टॉक्सिक बोलता है। तो ये नार्सिसिस्टिक लोगों का काम है, यही करते हैं वो लोग। अब फिर से आती हूँ राजा रघुवंशी वाला केस पर। फेसबुक पर और लिखा है, देखिए, तुम्हारा जूता तुम्हारा सर, जो बोओगे वही पाओगे। और लिखा है कि अब पुरुष खुद विवाह का बहिष्कार करेंगे, बड़े आए मुफ्त की दासी बनाकर मुंह मारने वाले। ये किसी ने लिखा है। और भी लिखा है, सृष्टि का नियम है, जो बोगे वही उगाओगे, पुरुषों
पुरुषों के कर्म वापस लौटकर अब उन्हीं पर पलटवार कर रहा है। फिर किसी ने लिखा है कि ये बात बिल्कुल सही है, मर्द समाज ने औरतों के ऊपर इतने जुल्म किए हैं कि आज औरत ये सब जो भी कर रही है सब मर्दों से देखा हुआ है। फिर भी हम कहेंगे जो गलत है वो गलत है। वो तो मैं खुद कहती हूँ, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी करे, चाहे औरत करे चाहे मर्द करे। एक आदमी ने लिखा है, राजकुमार चौहान करके किसी ने लिखा है, अपन ने बहुत औरतों को मारा है, औरतों ने 2-4 आदमी मार दिया, जरा सी बात है, माफ कर दो। लिखने वाला एक मर्द है। एक फीमेल ने लिखा है, ये पुरुषों द्वारा किया गया अत्याचार का परिणाम है। ये आदमी नहीं कितने लड़कियों से अफेयर करके इससे शादी किया होगा, उन लड़कियों की बद्दुआ है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि शादी मत करो, ना लड़के शादी करो ना लड़कियां शादी करो, अपनी अपनी लाइफ खुल के जियो। अब देखो, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीडम का गलत फायदा उठाओ। फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वयं के नियंत्रण में रहने को कहा जाता है स्वतंत्रता। यानी आप खुद को अपने कंट्रोल में रख रहे हो। जब आपका खुद पर कंट्रोल ही नहीं है तो फिर आपको कोई और कंट्रोल करेगा ही, क्योंकि आपको फ्रीडम मिला है। फ्रीडम सबका बर्थ राइट है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। लेकिन फ्री आप तब होना जब आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको वो पता ही नहीं है, आपको फ्रीडम मिला है तो आप कुछ भी करते फिर रहे हो। आप खुद जी नहीं रहे हो खुल के, आप दूसरों का जीना हराम कर रहे हो। क्या मतलब है भाई? अपना जियो, सुकून से जियो, दूसरों को भी जीने दो, शादी मत करो। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।